अगर आप लोग सीयूटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को टारगेट कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी तो बहुत सारे बच्चों को अगर नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता तो और आपके मार्क्स कम आए हैं, फिर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो कुछ कुछ अच्छे कोर्सेज जैसे मैं आपको बताऊं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, साइकोलॉजी, मतलब अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो बहुत बीएलएलबी ऑनर्स भी है, बीएलएलबी भी है, मतलब कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो ऑनर्स भी आपको दे रही है। अगर आप लोग सीयूटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को टारगेट कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हर एक कोर्स की, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की आपकी कट ऑफ्स निकल गई हैं, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, क्या क्या कट ऑफ है, हर एक चीज में यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को ध्यान रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, तो आप सभी को अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे बच्चों को अगर नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता तो और आपके मार्क्स कम आए हैं, फिर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। कौन से कोर्स आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार देता है और क्या क्या कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो जो साइंस वाले स्टूडेंट है, बीएससी एमएससी का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आप सभी को क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ जीएटी देना है और बायो में से कोई एक, मतलब 500 में से कट ऑफ आपकी इसकी आएगी बीएससी एमएससी की। ठीक है, बीएससी एमएससी की अगेन एनवायरमेंटल साइंस एंड जीएटी देना है, तो आपके पास 500 मार्क्स की कट ऑफ आने वाली है। बीएससी एमएससी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बायो इन्फॉर्मेटिव देना है ना, तो यहाँ पे जीएटी देना है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस या फिर एग्रीकल्चर में से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर आप सभी को बीएससी एमएससी करनी है इन कंप्यूटर साइंस विद ऑप्शन ऑफ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जिसका बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो जीएटी एंड कंप्यूटर साइंस आप सभी का कॉम्बो होना चाहिए। अगर बीएससी एमएससी करनी है आपको जूलॉजी में विद स्पेशलाइजेशन इन जूलॉजी लाइफ साइंसेज के अंदर करनी है आप सभी को, तो जीएटी प्लस आपकी बायोलॉजिकल बायो होनी चाहिए। अगर आपको 5 ईयर बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स होनी चाहिए और किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं, मतलब 250 में से कट ऑफ क्या आने वाली है। अगर केमिस्ट्री के अंदर करना है तो जीएटी एंड केमिस्ट्री आपको देना है। ठीक है, जूलॉजी के अंदर अगर आपको करना है तो जनरल एप्टीट्यूड आपको देना है। ठीक है जी, अगर आप बात करेंगे ज्योग्राफी के अंदर, तो ज्योग्राफी के अंदर भी जीएटी देना है, जीएटी एंड मैथमेटिक्स, मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जीएटी मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर है ना, मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर है, और या फिर एक डोमेन और जीएटी। तो कुछ कुछ अच्छे कोर्सेज जैसे मैं आपको बताऊं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, साइकोलॉजी, मतलब अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मेरे को स्टैटिस्टिक्स का करना है, लाइफ साइंसेस का करना है, जूलॉजी के अंदर करना है ना, कंप्यूटर साइंस के अंदर करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल रहा है, तो ये यूनिवर्सिटी को आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपको 2 ईयर डिप्लोमा फार्मेसी के अंदर करना है तो जीएटी आपको देना है सिर्फ, है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर फार्मेसी के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हैं। सोशियोलॉजी के बारे में पूछते हैं तो आपको ये देख सकते हैं, तो जीएटी आपको देना है। पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर आपको देखना है तो जीएटी एंड पॉल साइंस देना है। 5 साल का यूजी प्रोग्राम और पीजी प्रोग्राम करना आपको इंग्लिश के अंदर, तो आप सभी के पास इंग्लिश एंड जीएटी आपके पास है। जर्नलिज्म एंड मास कॉम, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मास कॉम कहां से करें, तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार विल बी द केस। ठीक है, जीएटी आप सभी को देना है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है। मैं आपके सामने सारे कोर्सेज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मे भी आप लोग इन कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, इन कोर्सेज को देख रहे हो, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही हो, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 5 साल का डिग्री करने का मौका है, हिंदी के अंदर 5 साल का डिग्री करने का मौका है, हिस्ट्री के अंदर, कॉमर्स के अंदर करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स का ऑप्शन है आपके पास। बीए एलएलबी, बहुत सारे बच्चे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गई है, ठीक है, बीएचयू को भी टारगेट करते हैं, बीएलएलबी के लिए ये भी यूनिवर्सिटी अच्छी है। ठीक है, तो जीएटी एंड इंग्लिश आप सभी के पास होना चाहिए। बीएलएलबी ऑनर्स भी है, बीएलएलबी भी है, मतलब कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो ऑनर्स भी आपको दे रही है और नॉर्मल बीएलएलबी की डिग्री भी दे रही है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बीएचयू में सर एडमिशन नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चली गई, तो इसके अंदर कौन सा होगा, एग्रीकल्चर के लिए आपके पास ऑप्शन हो गया, केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको देना है। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं, 24 कोर्सेज आप सभी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा कट ऑफ की। कट ऑफ क्या आई है इसके अंदर, है ना, कट ऑफ क्या आई है अब इसके अंदर, तो अगर आप देखेंगे बीएलएलबी की कट ऑफ आई है आपकी 282। अगर मैं बात कर लूं तो बीएलएलबी के लिए क्या क्या कोर्सेज की जरूरत थी, बीएलएलबी अगर मैं दिखाऊं तो बीएलएलबी का जो मेरिट बन रही होगी, तो बीएलएलबी की मेरिट बनेगी 500 में से, चाहे ऑनर्स करें चाहे आप लोग करेंगे नॉर्मल बीएलएलबी, तो 500 में से इसकी कट ऑफ जा रही है बेटा, 500 में से कट ऑफ जा रही है इसकी अनरिजर्व कैटेगरी 282, है ना। यहाँ पे ऑनर्स के लिए 310 जा रही है, कॉमर्स के लिए 100 जा रही है, मतलब ठीक ठाक कट ऑफ जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं है ना। एंड सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं क्या कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा मुझे कट ऑफ अगर दिख रही है तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड
पॉल साइंस के अंदर आपको मिल रही है, साइकोलॉजी के अंदर ये है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायो इन्फॉर्मेटिव के लिए ये कट ऑफ आपकी जा रही है। डिप्लोमा के लिए तो सोचो 77 कट ऑफ ही जा रही है बेटा, है ना। ये 24 कोर्सेज आप सभी के सामने हैं। इन कोर्सेज को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं, ये कट ऑफ आप सभी के सामने मैंने दिखा दिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देखो मैं आपको ले स्क्रॉल भी कर रहा हूं, ठीक है। और जल्दी से जाके इसको अप्लाई करो कि जिससे आपकी इसकी डेट्स तो वो ना हो जाए। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात कर दूं, यहां पे आपको खोल के दिखा देता हूं मैं। कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड द कट ऑफ स्कोर प्रिस्क्राइब्ड अबव द रिस्पेक्टिव कैटेगरी शेल बी एलिजिबल टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फीस। आपको एडमिशन फीस देनी है अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है तो। और इसका ये देखो, ये आपके पास इस वेबसाइट पे विजिट करना है आपको, ठीक है। और टाइमिंग्स अगर मैं आपकी बात करूंगा, कब से डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपका डीयू के अंदर एडमिशन नहीं हुआ, आप सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, बीएचयू के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है, बीएचयू का भी कट ऑफ अभी आनी बाकी है तब भी, लेकिन यहां पे आप लोग अपना एक सीट को सिक्योर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई और दिक्कत परेशानी है तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, @CUET with VAARUNKGOEL। यहां पे मैं आप सभी को इन सारी चीजों के बारे में बताता भी रहता हूं और डिस्कस भी करता रहता हूं। कोई और डाउट, कोई परेशानी है तो, ठीक है। आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना है, जरूर बताइएगा। मैं आपको हेल्प करूंगा कि जिससे आप सभी का इस साल किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी का एडमिशन हो जाए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। वरुण साइनिंग ऑफ। जय हिंद, हर हर महादेव।